लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैन फादर के ऑफिस में आ चुका था और अब आगे सैन के फादर ड्यूक और सैन को बिठाते हुए कहते हैं मैं तुमसे डायरेक्ट ही बात करना चाहता हूँ। कल रात तुम कहाँ थे और क्या कर रहे थे? सैन कहता है मैं कल रात थक चुका था इसलिए मैं जल्दी ही कल सो गया था। सैन के फादर यही सुनते ही अपने मन में सोचते हैं कि लेकिन मोस्टर में कट लगे हुए घाव और सैन के स्पॉट से लगे हुए घाव दोनों ही सिमिलर है। लेकिन सैन का कहना है कि वो सो रहा था, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? सैन भोला सा चेहरा बनाते हुए कहता है फादर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो मुझसे? सैन के फादर ड्यूक अपने मन में सोचते हैं एक 10 साल के बच्चे के बारे में इतना सोचना बहुत ही मुश्किल है। एक छोटा सा लड़का डेथ वार्म के साथ ऐसा भी कर सकता है, क्या मैं ज्यादा ही सोच रहा हूँ? सैन अपने फादर को आवाज लगाते हुए कहता है फादर इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा था कि तुम अपने कैंप के बाहर कुछ सुना है क्या, और हम इस मैटर के बारे में देख रहे हैं उसमें एक मिस्टीरियस असिस्टेंट ग्रुप है। तभी सैन घबराते हुए कहता है क्या मिस्टीरियस ग्रुप? सैन के फादर कहते हैं ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन संगठन है जो एशियन टाइम से चलते आ रहा है और उनका प्रीशियस रोल स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने शुद्धिकरण के नाम पर अनगिनत नोबेल रईसों की हत्या कर दी है। वे ब्लैक मिस्टीरियस के लिए फेमस है जो कि पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन एक दिन वे डिसअपीयर होते हुए गायब हो गए। इस ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप को लास्ट टाइम 300 साल पहले देखा गया था, लेकिन कल रात कैंप से थोड़ी दूरी पर कुछ मॉन्स्टर और एक हाई लेवल का डेथ वार्म की बॉडी को बहुत बुरी तरह से मारा गया था और उस बॉडी से ब्लैक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का मार्क मिला। ये एरिस का अनस्टेबल मार्क है जो कि डार्कनेस ऑफ द गॉड है। ये वो है जो मिस्टीरियस सर्विस करता है और पावर का स्रोत बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये मिस्टीरियस वही है, तो डेथ वार्म और सभी मॉन्स्टरों को इसी ने मारा होगा। तभी सैन अपने मन में कहता है फादर तो अमेजिंग है। फादर ने बस मरे हुए मॉन्स्टर के बॉडी में लगे हुए जख्मों को देखते ही समझ गए कि एशियन टाइम के मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का ही काम हो सकता है और ये 300 साल पहले ही गायब हो चुके हैं। सैन के फादर ड्यूक कहते हैं और ये इतने सालों बाद यहाँ आने का कारण हमें जानना ये इम्पॉसिबल है, लेकिन तुम सतर्क रहने के लिए अच्छा करोगे। मैं एम्पायर को इसकी रिपोर्ट करने जा रहा हूँ और आगे इसकी जाँच भी कर रहा हूँ। तभी सैन कहता है ठीक है फादर, और अपने मन में सोचता है अरे ऐसा लग रहा है कि फादर हुक को बंद कर रहे हैं और ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। नाइस। सैन के फादर कहते हैं मैं अपने ही सन को वो एशियन ग्रुप का एसोसिएशन समझने में मजबूर हूँ। ये सब मुझे उस विषय में कहना है, लेकिन सैन अभी भी एक बच्चा है। तभी सैन के फादर कहते हैं क्या तुमने सुना है आज कौन आने वाले हैं? सैन कहता है हाँ फादर, यहाँ मैंने एम्पायर के बारे में लोगों को बातें करते हुए सुना हूँ, वो भी आज आने वाले हैं करके। सैन के फादर एक्साइटेड होते हुए कहते हैं हाँ ये सही है कि ये कारण है कि मुझे तुमसे कुछ काम है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तभी सैन शॉक होते हुए कहता है क्या एक रिक्वेस्ट? तभी सीन चेंज होता है, बाहर का नजारा दिखाया जाता है। एक गार्ड भूंगा बजाते हुए वो कहता है यहाँ हमारे मेजेस्टी एम्पायर आ गए हैं। तभी हम ड्यूक को देखते हैं और उनके पीछे पूरे गार्ड्स को देखते हैं जो कि अपने घुटनों पे बैठ के सर झुकाते हुए मेजेस्टी को ग्रीट करने लगे हैं। मेजेस्टी आपका विलियर्स, आपका सर्वेंट ड्यूक ऑफ द विलियर्स, मैं ड्यूक वर्ड आपको ग्रीट करता हूँ। तभी एम्पायर ड्यूक वर्ड को विलियर्स करके बुलाते हैं। तभी एम्पायर अपने घोड़े से उतरते हुए ड्यूक वर्ड को उठाते हुए कहते हैं पुराने दोस्त, मेरे दोस्त, ये तुम्हें फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है? तभी एम्पायर सैन की तरफ देखते हुए कहते हैं तो फिर ये एक लड़का होना चाहिए। सैन एम्पायर के सामने झुकते हुए कहता है मैं सैन हूँ, मैं वर्ड फैमिली का सबसे छोटा होने के खातिर आपको ग्रीट करता हूँ। अभी एम्पायर कहते हैं इतनी खतरनाक टेरिटरी में एक यंग लड़के को देखना सही में आपके लीडरशिप के अंदर एक चैलेंज है। सैन अपने मन में कहता है क्या फादर ने इसी के लिए रिक्वेस्ट किया था का बेटा होने का शो ऑफ करने के लिए? सैन कहता है मेरे प्रीवियस लाइफ में जब एम्पायर हमारे घर आते थे तब मुझे लोग कुछ दिए जाते थे। तभी एम्पायर कहते हैं ये इनके फ्यूचर का टाइम है, क्योंकि मेरे पास भी ऐसा कोई है जिसे मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ आप लोगों से। उस एम्पायर की इम्पेरियल प्रिंसेस है। तभी प्रिंसेस आते हुए अपना इंट्रोड्यूस किए मैं एरिन सेविलियस हूँ। तभी सैन कहता है एरिन सेविलियस? तभी सैन कहता है ये दुखद है कि ये 5वीं प्रिंसेस है। तभी सैन को अपने फादर की बातें याद आती है। सैन के फादर कहते हैं आज मैं तुम्हें प्रिंसेस की जिम्मेदारी दे रहा हूँ, तुम्हें इसे अच्छे से केयर करना होगा। तभी सैन शॉक होते हुए कहता है क्या आपका कहने का क्या मतलब है? तभी सैन के फादर समझाते हुए कहते हैं सैन को ना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ अपने समय उसकी केयर करते हुए अपने साथ रखना होगा, फैमिली की तरह केयर करना होगा, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। और इसके अलावा तुम दोनों के एज भी सेम है, क्या तुम उसे एकेडमी में फिर से देखोगे? तो मन में सोचते हुए कहता है मुझे याद है कि मैंने प्रिंसेस एरिन को पिछली लाइफ में भी एकेडमी में देखा था, तब मैं क्लास के बीच में जाते समय बस कुछ बार ही देखा होगा। तभी सैन के फादर ड्यूक कहते हैं तुम्हें एम्पायर फैमिली के साथ दोस्ती करके तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं है, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा और तुम्हें जल्दी ही प्रिंसेस से दोस्ती करनी होगी। तभी सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है मैं इसके बारे में मैं ये चीजों के बारे में खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि फादर क्या करने की सोच रहे हैं। फादर चाहते हैं हम भी फादर और एम्पायर की तरह दोस्ती कर ले, लेकिन फादर ने गलत पर्सन को चुन लिया है, वो ऐसी रॉयल नहीं बन पाएगी। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा पर्सन हूँ जो कि मुझे भविष्य के बारे में पता है, इसलिए मैं फादर
को कोई एक्सप्लेन भी नहीं करके बता सकता हूँ। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एम्पायर और ड्यूक को जो कि कैंप की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मिलने के बाद कैंप की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एरिन की आवाज लगाते हुए कहती है, तभी सैन एमिली की तरफ देखते हुए कहता है अब क्या हो। तभी एमिली सामने की तरफ देखते हुए कहती है वो रिवर नदी का पानी इतना लाल क्यों है। तभी सैन उस तरफ देखते हुए कहता है, एमिली को रिप्ले करते हुए कहता है वो तो ब्लड रिवर है, यानी कि खून से भरी नदी। तभी आयरिन कहती है खून से भरी नदी। तभी सैन बताता है ये नदी लिमे वाली की जो घाटी है, यहाँ पर हर जगह में ये फैला हुआ है और इसका लाल होना बहुत ही सरल है। कुछ ऐसे मॉन्स्टर भी है अब नहीं आ क्योंकि वो घायल या बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए कुछ मॉन्स्टर इस नदी में डूब के मर जाते हैं। फिर इस नदी के अंदर जो मौजूदा मैजिक है उनकी बॉडी को डिकम्प्रेस करते हुए नदी को लाल कर देता है। तभी एरी सैन की तरफ देखते हुए गुस्से से मुंह बनाते हुए कहती है तुम्हारा कहने का मतलब है कि यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर ही रह गए हैं। सैन कहता है हाँ, और यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर इस नदी का पानी को पीते हैं और उसमें ही नहाते हैं। तो हाइनेस इस नदी का पानी बहुत गंदा है, इसलिए आप बहुत दूर रहना चाहिए। एरिन कहती है ये कितना डिस्कस्टिंग है और इस नदी का एंड में क्या है। सैन कहता है वो जगह डीमन वर्ल्ड है। एरिन शॉक होते हुए कहती है क्या डीमन वर्ल्ड, तुम्हारे कहने का मतलब है उस जगह पे डीमन लोग रहते हैं। सैन एरिन का मजा लेते हुए कहता है अगर तुम इस नदी को फॉलो करते हुए वहाँ चले जाओ तो आपको डीमन किंग से मिलने का मौका मिल सकता है। सैन कहता है अपने माइंड में भी नहीं सोचेगी कि वहाँ जाने के बारे में, लेकिन मैं ये श्योर हूँ कि प्रिंस एरिन को यहाँ मजा लेते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये लोग देखते हैं कि ऊपर की तरफ कुछ आवाज आता है और जो धमाका होता है और कुछ लाइट चमकने लगती है। तभी प्रिंसेस कहती है ये क्या चीज की लाइट है। तभी सैन अपना इंप्रेशन चेंज करते हुए बोलती ये तो तीसरा सेंचुरी डायरेक्शन है। सैन कहता है ये येलो कलर का है, इसका मतलब है कि वो मॉन्स्टर उससे लड़ रहे हैं। एरिन घबराते हुए कहती है तुम्हारा कहने का मतलब है कि राक्षस यहाँ आ गए हैं। फादर ड्यूक बर्ड अपने स्क्वाड को आवाज लगाते जल्दी से एम्पायर की सेफ्टी के लिए बैक आ जाइए। पैर आवाज लगाते कहते हैं विलियस उस तरह से मत बनो। तभी ड्यूक बर्ड कहते हैं मैजेस्टी महाराज। एम्पायर अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कहते हैं क्या आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इतना आराम से बैठने के लिए यहाँ आया हूँ। इसके अलावा मैं काफी बोर हो गया था। ड्यूक बर्ड लंबी सांस लेते हुए कहते हैं ओह ठीक है सर। तभी एम्पायर मैजेस्टी पीछे अपने गार्ड्स को आवाज लगाते हुए कहते हैं तुम सभी एम्पायर गार्ड डीमन मॉन्स्टर को मारने के लिए एकजुट हो जाएंगे। आप लोगों की प्रायोरिटी पॉइंट डीमन मॉन्स्टर को मारने में होगा। सभी लोग मैजेस्टी की बात सुनते हुए बोलते हैं यस सर। तभी ड्यूक सैन को आवाज लगाते हुए कहते हैं तुम भी इन सभी के साथ ज्वाइन होगे। तभी सैन आवाज लगाते हुए कहता है यस फादर। तभी जो प्रिंसेस होती है एरिन वो सैन को आवाज लगाते हुए कहती है क्या तुम भी मॉन्स्टर से लड़ सके हो। तभी सैन कहता है हाँ, हालांकि मुझे पीछे की तरफ रेनफोर्समेंट के लिए रखा गया। तो योर हाइनेस आप जल्दी से पीछे मुड़ते हुए कैंप की तरफ चले जाइए। तभी प्रिंसेस जीत करते हुए कहती है नहीं, मुझे आपने साथ ले चलो। तभी सैन कहता है ये क्या कह रहे हैं। तभी जो प्रिंसेस की मेड होती है वो कहती है योर हाइनेस वो जगह बहुत ही डरावना है। तभी प्रिंसेस रोते हुए गुस्से में कहती है मैं तो तुम्हारी ही एज की हूँ तो फिर मैं भी वहाँ जा सकती हूँ। तभी सैन कहता है योर हाइनेस वो जगह एक बैटल फील्ड है, ना ही कोई प्ले ग्राउंड। तभी प्रिंसेस कहती है मुझे नहीं परवाह है, मैं वहाँ जा रही हूँ, बस मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तभी सैन प्रिंसेस की बातों से बहुत चिढ़ गया होता है और तभी झारखंड को आवाज लगाते हुए कहता है झारखंड। झारखंड प्रिंसेस के पीछे आगे खड़ा हो जाता है। प्रिंसेस भी थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी झारखंड कहते हैं यस माय लॉर्ड, आपका सर्वेंट झारखंड इम्पेरियल नाइट के स्थान पर कार्य करेगा और प्रिंसेस को सुरक्षित वापस कैंप तक पहुँचाएंगे। झारखंड कहते हैं योर हाइनेस हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी एरिन मुड़ते हुए झारखंड को देखने लगती है। तभी एरिन सैन की तरफ उंगली करते हुए गुस्से से कहती है देख कहेंगे कैसे तुम एक इम्पेरियल प्रिंसेस को जिससे ऐसी बात करने की हिम्मत कर सकते हो। तभी सैन प्रिंसेस के पास जल्दी से आते हुए गुस्से में आग दिखाते हुए कहता है तुम्हारे एक जीत के कारण जितने भी नाइट्स है उनकी जान खतरे में आ सकती है। यहाँ पर हमारी लाइफ आंखों की पलकों की झपकी लगाने के बराबर होती है। क्या तुम इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो उस जगह पे जो मर गए होंगे। तभी प्रिंसेस रोते हुए सैन की तरफ देख रही होती है। तभी सैन जाते हुए कहता है अगर तुम इस जगह पर एक बच्चे की तरह बिहेवियर करते हैं तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। ये बोलते हुए सभी के साथ चला जाता है। प्रिंसेस वहाँ खड़े की खड़ी रह जाती है। तभी सीन चेंज होता है और मोमेंट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि उससे लड़ते हुए पूरे गार्ड लड़ रहे होते और उसे कैद करने की कोशिश कर रहे होते। सैनिक आवाज लगाते हुए कहते हैं जल्दी से उसे बंद करो। तभी ड्यूक वर्ड आवाज लगाते हुए कहते हैं अपनी जगह पे टिके रहो। तभी ड्यूक वर्ड अपनी स्वॉर्ड उठाते हुए सामने की तरफ करते हुए कहते हैं एक फॉर्मेशन बनाइए, एम्पायर को प्रोटेक्ट करते हुए उन सभी को मार दो। ये बात सुनते ही सभी नाइट्स तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें एम्पायर के फैमिली के बारे में बताया जाता है। उसे सम्राट डायन जोइस की 2 वाइफ थी जो कि पहली वाइफ का नाम डायन कुशल था जो कि अब मर चुके हैं और जो एम्पायर की दूसरी वाइफ है उनका नाम कैसेंड्रा निफोलिस है। एम्पायर की पहली वाइफ से 2 बच्चे हुए थे,
एक प्रिंस और एक प्रिंसेस, और एम्पायर के सेकंड वाइफ से 2 लड़के और हुए थे। लेकिन 5वीं प्रिंसेस एरिन सिल्वेस थी। एरिन की माँ एक आम सी सर्वेंट थी जो उससे पैदा हुई थी एरिन, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करती थी कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं। एरिन ने एम्पायर की बेटी होने का कर्तव्य अच्छे से निभाया था और एरिन अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दी थी। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि एरिन को बुली किया करते थे और एरिन पर विश्वासघात का आरोप लगाया गया था और उसे एम्पायर सिटी से बाहर निकाल दिया गया था और वो फिर एम्पायर सिटी के बाहर एक बीमारी के चलते मारी गई थी। यही कारण था कि एरिन को दुखी प्रिंसेस कहा जा रहा था। अगर अपने इच्छा को पूरा ना करके एक साधारण जीवन जिया होता तो फिर वो अपनी अच्छी एक लाइफ जी पाती थी। बस एरिन को चुपचाप रहना चाहिए था और कुछ नहीं करना चाहिए था। तभी कैरम शॉक होते कहती है, हाँ क्या यही वो नहीं है जो तुम्हारे फादर प्रीवियस लाइफ में कहा करते थे। तभी सैन मॉन्स्टर पर स्लैश लगाते हुए कहता है, वो और मैं अलग अलग है और जो एम्पेरल राजगद्दी को पाने के लिए उनके चारों तरफ पॉलिटिक्स चलता रहता है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तभी एक जोरदार मॉन्स्टर के ऊपर एक लाइटिंग गिरती है बहुत सारे। तभी सैन कहता है, लेकिन मैं कहता हूँ एम्पायर द्वारा मैं दबाव में हूँ। तभी हम एम्पायर को देखते हैं जो कि गुस्से से अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ते हुए होली स्वॉर्ड 8 स्टार का मैजिकल कास्ट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जमीन क्रैक होता है, जमीन में से होली लाइट निकलते हुए सीधा ही मॉन्स्टर के ऊपर जाके लगता है जैसे कि मॉन्स्टर भी वहाँ खत्म हो जाता है। तभी सैन एम्पायर को देखते हुए कहता है, अगर ये एम्पायर नहीं बने होते तो फिर ये कम से कम एक एकेडमी में एक मैजिकल हेड या फिर एक टीचर के पोस्ट में होते। तो गाइस ये बोलते हुए ये एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए खाओ पियो और मस्त रहो। बाय बाय।